तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, मैं खोल रहा हूँ फाइवर, ठीक है, ये मैंने फाइवर ओपन किया। अच्छा, ये है इनकी वेबसाइट फाइवर की। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप इसमें हर टाइप का वर्क ले सकते हो। हर टाइप का वर्क इसमें बिक रहा है, इसमें हर चीज़ बेच रहे हैं बंदा, हर चीज़ आप बेच सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो कि मेरी ये फैसिलिटी है और आप ले, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर टाइप की, मतलब कह लो कि दुनिया जहाँ का हर चीज़ इस पर सेल हो रही है। और इसको स्पॉन्सर किसने किया है? स्पॉन्सर बाय, देख लो, फेसबुक है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, पीजीए है, पेपाल, मतलब ये 5 कंपनियां जो सी है ट्रस्टेबल है, इसके साथ लिंक है, मतलब इनका शेयर भी हो सकता है कह लो, या कह लो कि इनको स्पॉन्सर कर रही है फाइवर को, ठीक है। स्पेलिंग देख लो, FIVEFIVER, ठीक है, 5 लिख के R डाल दो, एक .com, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये उनके हैं। अब मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि ये जो सब प्लेटफॉर्म है क्यों बनाए जाते हैं। प्लेटफॉर्म बेसिकली बनाए जाते हैं हमारी एक आसानी के लिए, कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए, हम सिर्फ यहाँ से क्लाइंट लें और वर्क करें। वर्ल्ड वाइड में जितने भी फाइबर के साथ लोग हैं, अटैच हैं, अब लोगों ने क्या किया हुआ है आजकल, लोगों ने जो अपने सॉफ्टवेयर हाउस हैं यूके, यूएसए में, कनाडा में, जहाँ भी हैं सॉफ्टवेयर, उन्होंने क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हाउस वाले लोग हायर नहीं करते, वो ऑनलाइन लोग हायर कर लेते हैं फाइवर से, अपवर्क से, फ्रीलांसर से, और भी प्लेटफॉर्म से। उनको क्या बेनिफिट होता है? उनको ये बेनिफिट होता है, एक तो उनकी स्पेस बच जाती है, मतलब जो उनसे ऑफिस के अखराजात वगैरह होते हैं वो बच जाते हैं, ऊपर से बिजली का ये वो रेंट वगैरह का भी खर्चा बच जाता है। क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही वर्क उनसे करवा लेते हैं कि ये वर्क कर दो, ये वर्क कर दो, चैट पे वर्क कर लिया, ठीक है, जूम पे, और उसके अलावा हाँ, वो जूम पे तो नहीं, चैट पे, उसके बाद एनीडेस्क, ठीक है, उसके अलावा वो एक होता है और भी एनीडेस्क की तरह होता है। तो क्या है कि उसके थ्रू इन्होंने वर्क कर लेते हैं कि उनको समझाने के लिए, ये वो करने के लिए सारा कुछ, तो उसके लिए हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम भी बच गया, हर चीज़ हमारी सेव होगी, और ऑनलाइन पेमेंट हमें अब देखो, अब आप ऑफलाइन काम करते हो, ऑफलाइन अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाओगे, वो अगर आपको कहेगा कि मैं आपकी वेबसाइट, नोट पेंट ओपन कर रहा हूँ, अब ऑफलाइन एक ऑफलाइन है, अगर आप उसकी वेबसाइट बना रहे हो 20K 20K में, ठीक है, अब उसको 20K जब कहोगे तो वो क्या है कि वो कहेगा यार इतने ज़्यादा पैसे। अब आप ऑनलाइन क्लाइंट को $50 $15 $150 कहते हो, तो क्या होगा कि वो तकरीबन बराबर तो 2K के है, पर क्या है कि वो पे कर देते हैं। क्यों पे कर लेते हैं? क्योंकि उनकी करेंसी के हिसाब से उनके पास जो $150 है वो कुछ नहीं है, ठीक है। हमें ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पे कर रहा है, क्योंकि $165 का डॉलर है, 165 का $1 है पाकिस्तानी। 100 आजकल 160 चल रहा है रेट, कभी 59 हो जाता है, कभी 50, कभी 60 हो जाता है, तो ये रेट चल रहा है। अब हमें फील नहीं होता, उन्हें फील नहीं होता, उनके लिए $150 ही है, पर हमारे पास वो क्या हो जाएगा 200K, मतलब 20K हमारा बन जाएगा। तो क्या है कि इसलिए हमें लगता है कि ये वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, हालांकि वो भी पे उतने ही कर रहे हैं, पर जैसे हमारी करेंसी जो डाउन है, करेंसी जो सी है डाउन होने की वजह से हमें क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इस वजह से हम अर्निंग ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखा जाए पाकिस्तानी पहले 4 नंबर पे था, फ्रीलांसिंग के लिहाज से पाकिस्तानी 4 नंबर पे था, पर रिसेंटली 4th नंबर पे था। अब रिसेंटली पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि पाकिस्तान की एक तो करेंसी थी कम, ऊपर से उन्होंने, मतलब अब देखो करेंसी कम होने का बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ, करेंसी कम थी, लोगों ने 5-5 10-10 डॉलर में, और जो से ऑर्डर थे $100 के, $200 के,
वो उन्होंने कितने कितने डॉलर के किए, 10 $10, $5 ये कर ली। उससे क्या हुआ, क्लाइंट ज़्यादा आ गए पाकिस्तान की तरफ, और वो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, पाकिस्तान की जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में अर्निंग थी वो ज़्यादा हुआ गई। नहीं, ऑर्डर तो ये भी मिल जाते हैं, पर क्या है कि शुरू में आपको इतने के क्यों ऑर्डर मिलते हैं, $10, $20, $100 से कम मिलते हैं, $100 के भी मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में रेटिंग नहीं होती, जो रेटिंग है वो नहीं होती। रेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रेटिंग जो सी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर रेटिंग नहीं होती तो आपको ऑर्डर कम मिलते हैं, ऑर्डर नहीं, चांस कम होते हैं। पर अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, आपके जो प्रीवियस जो से क्लाइंट के साथ काम किया है, प्रीवियस क्लाइंट के साथ जो काम किया है वो अगर अच्छा किया है तो वो क्या होगा, तो डेफिनेटली कोई भी अगर आपके पास क्लाइंट आता है वो आपकी रेटिंग देख के आपको ऑर्डर दे देगा, ठीक है। इससे ये बेनिफिट हुआ कि हम इजीली ऑर्डर अचीव कर लेते हैं। पर ये रेटिंग जो सी है वो तब मिलती है जब आपको काम आता हो, आपने काम किया हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फाइवर की तरफ जाते हैं, ठीक है। फाइवर के लिए अब फाइवर जो सा है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, पॉपुलर कौन सी है, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन और ड्रॉप शिपिंग, ये 4 चीज़ें जो सी है पॉपुलर है, ठीक है। मतलब इन 4 चीज़ों में लोगों ने बहुत सारे अकाउंट बनाए हैं और बहुत सारे लोग इनकी तरफ आए हुए हैं। अब देखो, इसमें लोगो डिज़ाइन है, वर्डप्रेस है, वॉइस ओवर है। अगर कोई कहता है मुझे इंग्लिश आती है अच्छी, अगर कोई कह रहा है कि मुझे उर्दू के अलावा, उर्दू भी होती है, उर्दू हिंदी अच्छी आती है, उर्दू अच्छी आती है, या कोई कह रहा है कि मुझे इसके अलावा चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, जर्मनी है, लैंग्वेज अच्छी आती है, तो वो क्या है, वॉइस ओवर में गिग बना सकता है। वीडियो एक्सप्लोर वीडियो एडिटिंग, ठीक है। अब देखो, अगर कोई कह रहा है कि मुझे वीडियो एडिटिंग में मुझे अच्छा फील्ड है, मेरी फील्ड अच्छी है, मैं इस पर ज़्यादा कमांड हासिल कर रहा हूँ, तो आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मतलब अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो आप सोशल मीडिया की भी एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, ट्रांसलेशन, ठीक है, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूज़िक, प्रोग्राम एंड टेक, बिजनेस और लाइफस्टाइल, ठीक है। कितनी ज़्यादा फील्ड्स आ गई। उसके अलावा और भी बहुत सारी बेशुमार फील्ड्स हैं। तो अभी जब हम इसे देखते हैं, साइन इन नहीं करेंगे, बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम सेलर के तौर पे इसे सर्च कर रहे हैं अभी के लिए। अच्छा, तो इस पे, और ये देखो RS रुपये RS ऐड हुआ हुआ। तो आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद नहीं, लास्ट पे नहीं दिया, ऊपर ही दिए हुए हैं। यहाँ पर RS पे क्लिक कर लो और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट डॉलर कर लो पहले। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर मैंने क्यों किया, इसलिए किया कि क्योंकि ये सब डॉलर के हिसाब से रेट चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो करेगा तो मैं डॉलर के हिसाब से, अब देखो, अब ये ज्वाइन आवर ग्रोइंग फ्रीलांसिंग कम्युनिटी, अब ये कम्युनिटी के पार्ट है। ये तो मुझे ये इंडियन या पाकिस्तानी बंदा लग रहा है, ये बांग्लादेशी, क्योंकि ये उसके चेहरे से पता लग रहा है, ठीक है। तो क्या है कि ये सबसे पॉपुलर जो से लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर नीचे भी आ जाती है ये बिकम, ये देखो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर भी आप स्क्रीन शेयर नहीं हो, रिफ्रेश करके देखो अपना लैपटॉप और उसको, सर जी स्क्रीन शेयर नहीं हो, अभी हो रही नहीं है, पहले भी हो रही थी, आगे ठीक है। तो क्या है कि आप ये लास्ट पे ये डॉलर लिखा है, यहाँ से भी आप चेंजिंग कर सकते हो, डॉलर यूरो, ठीक है। तो सिर्फ बता रहा इसलिए था कि अगर आपका रुपयों में आया हुआ है तो आप डॉलर में लेके आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये रिसर्च बार, ये जो सी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें देखो, आप दुनिया जहाँ की हर चीज़ पे सेल कर सकते हो। लाइक इस पे तवीज़ भी सेल हो गई,
कौन से वाले तवीज़ है, कोई भी तवीज़ ले लो, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये लो, तवीज़ भी सेल हो रहे हैं फाइबर में। उसने क्या, आई विल प्रोवाइड योर तवीज़ टू गेट राइड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ पर उसने कितने ऑर्डर, अच्छा ये देखो, आई विल मेक अ जैपिटर ट्लिस्मी पर ये क्या था, तवीज़ ट्लिस्मन, पता नहीं कौन सा तवीज़ है, फॉर योर टू बिकम वेल्थ। ठीक है, वेल्थ के लिए बता रहा है। अब देखो ये बंदे ने भी किए हुए हैं, ये देखो इसने भी 4 ऑर्डर किए हुए हैं। ये ऑर्डर जो से ये लिखा होता है कि ऑर्डर जो से किए होते हैं, 4 ऑर्डर किया। ठीक है, स्पिरिचुअल स्पेल्स तवीज़ फॉर योर ऑल प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके अलावा ये देखो, ये देखो उसने क्या कहा, आई विल कैलकुलेट एंड टेल यू योर ISM इस्लाम अजीम। ठीक है, ये तवीज़ है। कितने किए हैं ऑर्डर, 32। ये देखो इसने भी ऑर्डर किया हुआ, इसने 1 ऑर्डर किया हुआ है। ओके, ये मतलब हर चीज़ सेल हो रही। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा पाँव, ओके, अच्छा तो ये क्या है कि अब ये देखो वो करता क्या, सिर्फ सिंपल उसने किया क्या, आई विल रीड योर पाम इन डिटेल। उसके ऑर्डर देख लो उसने सिर्फ हैंड का अगर कोई मास्टर है तो ये देख लो, सर्विस कितनी है, 107 अवेलेबल सर्विस 107 है, मतलब 107 इसकी सर्विस है। बस इतने थोड़े लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है कि आप ऐसी कोई चीज़ें देख कर सकते हो, या जो आप में टैलेंट हो वो भी आप इसकी भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ना कि वर्डप्रेस HTML CSS के अलावा आप इनकी भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखो 107 सर्विस अवेलेबल। अगर मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करूँ, ये इसकी प्रोफाइल है, मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं न्यू टैब पे ओपन किया, उसके ऑर्डर पहले चेक करो, उसके ऑर्डर देख लो कितने हैं। 1 के मतलब 1 के प्लस। अगर मैं इसको खोलता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, 1752 ऑर्डर कर चुका है ये। ठीक है, और रेट क्या चल रहा है इसका, $20, मतलब एक हैंड चेक करने का $20 चार्ज करते हैं और वो भी बेसिक पैकेज है। स्टैंडर्ड पे जाता हूँ, अब देखो स्टैंडर्ड पे वो कह रहा है कि 1000 वर्ड लॉन्ग, मतलब उसके वर्ड्स जो के होंगे 1000 और $30 पर चार्ज करेगा। 150 वर्ड्स हैं और $40 पे कर रहा है, मतलब चार्ज कर। अब इसकी प्रोफाइल में इसकी रेटिंग चेक कर लो, है भी टॉप रेटेड बनता तब है जब काफ़ी मतलब मेहनत की हो, तब टॉप रेटेड पे जाता है। ठीक है, अब देखो टॉप रेटेड सेलर है, 1 के यहाँ से किए 170, यहाँ 71, यहाँ से 52 इस पर कर रहा है, 30 इस पर कर रहा है, 70 इस पर कर रहा है, 14 इस पर, 14 इस पर, 14 17 इस पर और 8 इस पर कर रहा है। मतलब हर और टोटल रिव्यू कितने हैं, इतने। $2185 टोटल रिव्यू लोगों ने दिए हुए हैं, लोगों ने रेटिंग दी हुई है। अब देखो इसको रिसेंटली अब ये मोस्ट रिसेंटली खोलते हैं, ये देखो कि उसने ऑर्डर कहाँ से कर रहा है, यूनाइटेड अरब से कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम से कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट से कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम। मतलब सिर्फ पाकिस्तानी वाम नहीं पागल, घोड़े भी पागल हैं हैंड चेक कराने में और
हर मतलब हैंड चेक कराने में और तवीज़ धागों में भी घोड़े भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये देखो ग्रेट एक्सपीरियंस उसने इसके बताया। लवली पाम रीडिंग फॉर सेलर, वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव इन द रीडिंग, आई विल डेफिनेटली यूज़ अ लकी नंबर एज मच एज पॉसिबल, थैंक यू सो मच। ठीक है, उसने इसको ये कहा। तो क्या है कि आप इनसे भी फर्क, ये देखो अब इसने आयरलैंड से कोई आ रहा है, ये लिखा हुआ है ना कहाँ से, किसने किसको कहाँ से ऑर्डर दिया है, तो उन्हें चाइना से है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट से इसने ग्रेट का उसे, अब ये देखो फास्ट डिलीवरी है, जर्मनी से भी, इटली से भी, मतलब हर जगह से, पाकिस्तान से भी आ गया लोग, ये लो पाकिस्तान से भी आ गया, पर उसने रेटिंग 3 स्टार दी है। पाकिस्तान में ये थोड़ी सी बीमारी होती है, कोई चीज़ अच्छी भी कर लो, ठीक है, तो वो पाकिस्तानी अप्रिशिएट कम करते हैं लोग, क्योंकि वो जेलस फील लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं, हम भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब ये क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें से अर्निंग कर रहा है। अब इसके अलावा देखो, ये तो सिर्फ एक था, अभी कितने सेलर बैठे हैं, 107 सेलर जो से हैं, सब के सब ही इसमें अर्निंग कर रहे हैं। एक ये है, ये मैडम है, ये नहीं अर्निंग कर रही, इसकी प्रोफाइल, इसकी में कोई रेटिंग नहीं है, तकरीबन सब ही, एक ये है। अच्छा, अब एक और भी चीज़ है, आपकी जो प्रोफाइल का थंबनेल है, अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर फोटोग्राफी का आ रहा है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, हालांकि पाम में यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर फोटोग्राफी का काम नहीं था। तो ये बहुत अट्रैक्ट करता है कि आपका थंबनेल, ये देखो प्रोफेशनल पाम बीच एंड 3D वेटी लोगो, ये मतलब यहाँ पर काम नहीं था इसका, वो फैसिलिटी पाम की यूज़ कर रहा है, तो लोगो वगैरह में पाम के होता ही नहीं। ठीक है, आई विल डू प्रोफेशनल पाम बीच एंड ओशन लोगो। ठीक है, ओशन लोगो के लिए उसने किया, उसको ऑर्डर आए, यहाँ से नहीं आए होंगे, उसको ऑर्डर आए होंगे कहीं और से। अब देखो इतने लोगों ने गिग्स बनाई, इस तरह के कीवर्ड्स मिल जाए ना, इन्हें बोलते हैं कीवर्ड्स। 107 सिर्फ पर्सन बैठे हैं, इस तरह के कीवर्ड्स मिले तो बहुत बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट हो जाता है? क्योंकि हमें शुरू में ऑर्डर लेना आसानी से मिल जाते हैं। हमें जब ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए तो डेफिनेटली हम कोई भी गिग बनाते हैं, वर्डप्रेस की बनाते हैं, HTML की, CS की, जो भी बनाते हैं, एनिमेशन की, लोगों की, जिसकी भी पैनल्स की बनाते हैं, वो डेफिनेटली क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, प्रमोट हो जाती है। अब देखो इसको चेक करने के लिए अब एक कैटेगरीज है, मैंने अब यहाँ से मैं आ रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ रहा हूँ। ये देखो वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखो इसमें कितने लोग हैं, 1185 लोग इसमें एक्टिव हैं। ठीक है, अब मुझे कैसे फाइंड करना है कि कौन सा लोग कैसे हैं। अब मैं सबसे पहले सर्विस है, ओपन सर्विस। ठीक है, पहले तो मैं ओपन सर्विस चेक करूँगा। अच्छा, मेरे पास सर्विस कौन सी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लैंडिंग पेज की सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने लैंडिंग पेज सेलेक्ट किया, अप्लाई कर, ठीक है। अब देखो लैंडिंग पेज अप्लाई किया, कितनी सर्विस है, 875। ठीक है, अब सेलर डिटेल है, मैं सेलर डिटेल में जो सेलर है वो ढूंढना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लेवल 1 वाले सेलर से मैं काम करवाऊँ। क्यों लेवल 1 से? क्योंकि लेवल 1 के सेलर की थोड़ी सी डिमांड कम होती है, मतलब उनके। अच्छा, अब बजट कितने, अब बजट मैं उसे बताना चाहता हूँ। ये क्या है, ये सर्च करना होता है जब एज ए सेलर, मैं एज ए सेलर अभी बात कर रहा हूँ, मैंने एज अ अभी वो आपसे वो नहीं बात कर रहा कि एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो नहीं बात कर रहा। अभी मैं सेलर मतलब क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, जो क्लाइंट आता है कैसे चेक करता है। ठीक है, अब बजट आता है, तो बजट ओपन हो जाए। अच्छा, अब बजट पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम, अगर तो देना है तो दे दो, नहीं देना तो कोई इशू नहीं। डिलीवरी टाइम भी अगर देना तो दे दो। अब वो पूछ रहा है प्रो सर्विस चाहिए, प्रो सर्विस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रो सर्विस $200-300 से ही स्टार्ट होगी। ये देखो 40
अब देखते हैं, अब लोकल सर, अच्छा ऑनलाइन सबसे मेन काम जो सा है ये वाला ऑनलाइन सेलर, मतलब कौन ऑनलाइन बैठा है अभी इस टाइम। ऑनलाइन करते हैं 230 लोगों में से देखते हैं कितने लोग ऑनलाइन हैं इस टाइम। ठीक है, तो अभी के लिए देखते हैं कौन ऑनलाइन है इस टाइम। तो ये चीज़ें क्या है, ये मायने रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि हमने जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तब हमें इसका सारा नॉलेज होना चाहिए। अब देखो 33 लोग इस टाइम ऑनलाइन हैं। अब मैं जो चूज़ करूँगा इन 33 लोगों में से किसी एक को चूज़ करूँगा कि मेरा ये काम कर दो। मैं एज ए कस्टमर इस टाइम सर्च कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि सर्च इम्पोर्टेंट है फाइवर अपवर्ड पे वर्क करने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। ये सब ऑनलाइन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये ऑनलाइन सब बैठे हैं। अब मैं इनमें से किसी एक को ऑर्डर दूंगा और वो मैं कहूँगा मेरा ऑर्डर कर दो और वो मेरा ऑर्डर कंप्लीट कर देगा। अच्छा, तो ये चीज़ें जो सी है छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम ना आए और ये पता लगे कि फाइबर होता क्या। अब ये देखो, अभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाता हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या आता है ये पहले देखते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता क्या क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये सारा कुछ आ रहा है, लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, ये गेमिंग आर्ट, ये डिज़ाइनिंग है, ये सारी ये अगर तो किसी का इंटरेस्ट है फोटोशॉप एडिटिंग में, प्रेजेंटेशन एडिटिंग में, इन्फोग्राफिक एडिटिंग में, वेक्टर ट्रेसिंग में, रिज्यूम डिज़ाइन में, तो वो गिग बना ले, रिज्यूम डिज़ाइन की गिग बना ले, बुक्स डिज़ाइन, ये वो की जो भी गिग चाहिए, ज्वेलरी की चाहिए डिज़ाइन की, टी शर्ट, फैशन, ठीक है, लैंडिंग स्क्वेयर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर, वेब बैनर, ठीक है। अब वेब बैनर आ गए, AR फिल्टर आ गया, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया आ गया, वेब बैन, मोबाइल डिज़ाइन आ गया, मतलब डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग में डिफरेंस है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारा टोटली, ठीक है। फ्लायर्स, वॉचर्स, ये वो सारा क्या आएगा, किस में आ गया, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। डिजिटल मार्केटिंग में SEO, अगर किसी को SEO आती है, यहाँ ट्यूटोरियल भी देखे हैं, काम नहीं किया, तो आप भी SEO की गिग्स बना सकते हो, क्योंकि जो काम आपको जब वो मिलेगा वो ऑटोमेटिकली आपको काम आ जाएगा, ठीक है। SEO की बना सकते हो, ई-कॉमर्स मार्केटिंग बना सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपकी प्रोफाइल या आपका अच्छा है मार्केटिंग में, मतलब आपके इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे फॉलोअर्स, पेजेस बने हुए हैं, कोई अच्छा पेज बना हुआ है, तो आप उससे अर्निंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग लगा के, एडवर्टाइजमेंट लगा के, ठीक है। पब्लिश रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसके बाद मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग। अच्छा, वीडियो मार्केटिंग का मतलब आ जाता है कि वीडियो बना के, मतलब उनकी ये देखो क्या किया हुआ है, इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब में वीडियो बना के अपलोड करके उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग, अगर किसी के पास ईमेल की फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, परचेज़ किया है, जो भी किया है, आप ईमेल से मार्केटिंग कर सकते हो। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिटी, ये सारी क्या है, डोमेन सर्च। अब रिसर्च, डोमेन रिसर्च का जो सा पोर्शन है, ये देखो DR50+ डोमेन फॉर $10। ये इनको बेनिफिट होता है जिसने SEO कर रहा हो और वो अपना ब्लॉग बनाना चाहता हो, ठीक है, अपना ब्लॉग बनाना चाहता हो, तो वो इस वाले को करता है, ठीक है। ये उसके लिए DR50+, DR, ये देखो 30+, 50+, ये चीज़ें जो सी हैं, ये उसे आइडिया ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये काम उसका ये वाला डोमेन का था, ये भी आज बहुत काम है, रिसर्च कर रहा है कौन सी अच्छी डोमेन होगी, ठीक है। अब म्यूज़िक प्रमोशन है, तो अब म्यूज़िक प्रमोट भी कर सकते हो। फिर ये देखो, ठीक है, ये उन्होंने म्यूज़िक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप म्यूज़िक भी कर सकते हैं फैसिलिटी।
अच्छा, उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पॉडकास्ट का बहुत काम है। लोग बड़ी वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स पॉडकास्ट में बनाते हैं। वो आपको पॉडकास्ट का भी इल्म होना चाहिए। मतलब वेबसाइट बन जाती है, पर क्या है कि थोड़ा बहुत, अब ये देखो कितना पॉडकास्ट का काम है। ठीक है, आप पॉडकास्ट भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा वेब ट्रैफिक, मतलब वेबसाइट में ट्रैफिक लाना, ये भी इसका काम है। और भी बहुत सारे, ये सारी काम है। वेब एनालिटिक्स है कि वेब के साथ किस तरह आपने एनालिटिक्स की ये एक एपीआई यूज़ करके आप वेब को एनालिटिक्स में लगा सकते हो कि मतलब कौन कौन से कंट्री से मुझे ऑर्डर आया है, कौन कौन से कंट्री हैं जिन्होंने मुझे मेरी वेबसाइट में आए हैं, मेरी वेबसाइट को टारगेट देखा है और प्रमोट किया है, शेयर किया है, किसने मेरे आर्टिकल को शेयर किया है। ये सारा कुछ क्या होता है, ये एनालिटिक्स में होता है। अच्छा, राइटिंग एंड अच्छा, अब देखो, अगर हम में से कोई बहुत अच्छा राइटर है तो ये पोर्शन उस राइटर के लिए अच्छा नहीं, नॉर्मल भी है तो चल जाएगा। मतलब राइटर होना चाहिए, मतलब वो कह रहे हो कि उसको लिखने में इंटरेस्ट हो। अब देखो, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट के लिए लोगों को कोई अच्छा राइटर मिलता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा राइटर की तलाश में रहते हैं। रिज्यूम राइटिंग, ठीक है, प्रोफी राइटिंग, ठीक है, एडिटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल। आप लिंक्डइन की प्रोफाइल भी लोगों को बना के दे सकते हो। ये देखो, आई विल क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, आई विल डू लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये देखो, ये सारा क्या है कि आप प्रोफाइल भी बना के दे सकते हो लोगों को। ठीक है, अब देखो ऐड कॉपी, इनमें ना ना, इनमें जो से हैं लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं, इसमें नहीं, लोग ऐड कॉपी नहीं है, बाकी में लोग ज़्यादा होते हैं। किसी किसी फील्ड में लोग बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं कौन सी फील्ड में लोग ज़्यादा हैं। कवर लेटर, अच्छा कवर लेटर देखते हैं। अच्छा, कवर लेटर में 808 लोग हैं, तो यहाँ पर भी आपको ऑर्डर मिल सकता है। क्योंकि जो 100 में लोग होते हैं उनमें ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत जो 1000 में लोग होते हैं उनमें ऑर्डर आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि कीवर्ड का रैंक होना थोड़ा सा टाइम लेता है। पर 100 वाले, जैसा कि ये था, ये अभी 808 888 है। ठीक है, तो इसमें भी टाइम लगेगा, मतलब इसमें टाइम इतना नहीं लगेगा रैंक होने में, बनिस्बत कि आपके पास, मैं आगे दिखाता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हूँ, यहाँ पर देखो लोगों की गिग्स में, ये देखो 11,777। मतलब अगर यहाँ पर आना है तो आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसको अपनी प्रमोट करना पड़ेगा, मतलब मार्केटिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी सारा मेहनत करने के बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। मतलब गिग प्रोफाइल रेटिंग में नंबर 1 पे आए, मतलब यहाँ तक आने की, ये नंबर 1 पेज होता है ना, ये देखो, मैं लास्ट पे, ये देखो, ये सारे नंबर 1 पेजेस पे हैं। ये पेजेस 2 में, 3 में, 4, मतलब यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वाली चीज़ों को आप अभी के लिए आप करो, बनाओगे, पर बताता हूँ आपको, वो भी आगे बताऊँगा कि कैसे इस तक पहुँचते हैं। अच्छा, अब मैं राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में सेल, ईमेल कॉपीज़, केस स्टडी, ये क्या है कि ये आपको यूएक्स राइटिंग, मतलब यूएक्स राइटिंग का मतलब होता है यूआई और यूएक्स का मैंने ऑलरेडी मेरा ख्याल एक्सप्लेन किया था। यूआई होता है मोबाइल इंटरफेस के लिए और यूएक्स होता है मोबाइल इंटरफेस के लिए। मोबाइल राइटिंग मतलब मोबाइल के लिए राइटिंग। अच्छा, ये तो अभी वो चीज़ें हैं जो सी आपको उन्होंने प्रोवाइड की हैं। ठीक है, बहुत सारी अभी ऐसी भी चीज़ें हैं, मतलब जो सी बहुत कमाल की। अब वाइट बोर्ड एनिमेशन सीखना सिर्फ हफ्ते के अंदर अंदर वाइट बोर्ड एनिमेशन सीख लेता है। ये छोटी छोटी स्किल्स है ना, ये क्या है कि ये आपकी अर्निंग बन जाती है एक फ्यूचर में, जो सी आपकी अर्निंग है ना, ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब आपकी ये खर्चे निकाल देती है। अब देखो 936 लोगों ने सिर्फ इसे देखा, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 936 लोग।
शायद इसमें से ये भी हो किसी की 5-6 गिग्स हो, किसी की 2-3 हो, किसी की 8-9 गिग्स हो एक ही से रेलिवेंट, ठीक है। पर क्या है कि क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं वाइट बोर्ड एनिमेशन, ठीक हो गया। अब वाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होती है वो भी आपको दिखा देता हूँ। छोटी सी एनिमेशन है, हफ्ता भी नहीं लगता और आप वाइट बोर्ड एनिमेशन डिज़ाइन कर लेते हो, देख लो। और होती भी कितने Whiteboard animation is one of the most popular methods of business promotion today. An engaging whiteboard animation can easily show your audience's emotions and compel them to take action, unlike other methods of business promotion. ठीक है, मतलब इस टाइप की वाइट बोर्ड एनिमेशन। और 13 ऑर्डर क्यू में है। क्यू का मतलब आ जाता है, ये अगर 13 ऑर्डर क्यू में आएंगे ना, इसका मतलब आ जाता है कि इसके 13 जो ऑर्डर है ना, 13 ऑर्डर, अभी 13 लोग इससे काम करवा रहे हैं, ठीक है। 13 लोग अभी इस पे काम करवा रहे हैं, मतलब अभी ये इनके साथ वर्क करना चाहता है। अभी इनके ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए, जब इनके ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे ये यहाँ से ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। अब ये वाइट बोर्ड एनिमेशन का मैंने बताया क्यों। वाइट बोर्ड एनिमेशन ऐसी एनिमेशन है जिसमें आप तकरीबन 4-5 दिन में आप वाइट बोर्ड एनिमेशन सीख जाते हो, ठीक है। मतलब उससे पहले भी सीख जाते हो, 1-2 दिन भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है बंदे पे, ठीक है, कि इंसान कितना मेहनत करता है उस पर, तो ये टाइम लगता है वाइट बोर्ड एनिमेशन में, ठीक है। अब वीडियो एडिटिंग है, शॉर्ट वीडियो एड्स हैं। वीडियो एडिटिंग अगर मैं दिखा दूँ तो ये देखो, ये वीडियो एडिटिंग है। मतलब आप वीडियो एडिटिंग में अगर एक्सपर्ट हो तो आप वीडियो एडिटिंग भी करके दे सकते हो किसी को। अब देखो इसमें लोगो एनिमेशन है। अच्छा, लोगो एनिमेशन का काम सबसे काम आसान है। किसी को लोगो एनिमेशन का क्या है कि ये बिल्ट इन बने बनाए मिल जाते हैं। अगर आपने किसी को लोगो एनिमेशन बना के देनी है तो ये देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 15 सेकंड की हो गई। ये क्या है, ये डिफरेंट लोगो है, ठीक है। मतलब उसने पहला जो अपनी वीडियो लगाई हुई है डिफरेंट लोगों से 1.5 मिनट की वीडियो है, ठीक है। तो ये लगाई हुई है, क्या है, लोगो एनिमेशन। ये भी सिर्फ क्या है कि आपको हर चीज़ लोगो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस पर एनिमेशन अप्लाई करवानी है। अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसे खुद प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो एनिमेशन है, तो आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। ये भी आपको 1-2 दिन में आप वीडियो एनिमेशन लगाना सीख जाते हो कि कैसे लगती है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये है इजीली, और आप इसको अचीव कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसमें जो फैसिलिटी है वो आप ऑलरेडी आराम से प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखो लाइव एक्शन है, उसके बाद एनिमेशन गिग, एनिमेटेड गिफ है। अगर कोई वर्डप्रेस कह रहे हैं, कोई फोटोशॉप में एक्सपर्ट है तो ये उसके लिए सबसे काम की चीज़ है गिफ। फ़ोटोशॉप में अगर एक्सपर्ट है तो मेरा ख्याल आम में से ज़्यादातर लोग फ़ोटोशॉप में एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि फ़ोटोशॉप में हर किसी ने वीडियो अपनी वो करनी होती है। तो ये क्या है, ये गिफ है, आप फ़ोटोशॉप में गिफ बना सकते हो। कैसी गिफ है अभी वॉच करके देख लेते हैं। ये छोटी छोटी सी गिग्स बनाई हुई हैं, जैसा कि ये देखो, ये वो चल रहा है और वो उसका केक नीचे गिर रहा है, देखो। बस ये छोटी सी गिग्स ये है, और इसके वो चार्जेस कितने कर रहा है, $15 कर रहा है 5 सेकंड की वीडियो के, ठीक है। और इसकी सर्विस सबसे कम है। अगर किसी ने गिफ्ट यूज़ करनी है तो ये उसकी सर्विस 247 है। मतलब बहुत कम लोग इसमें हैं, तो आपको इसमें ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिसमें सर्विस कम हो उसमें क्या होते हैं, ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आराम से इजीली ऑर्डर मिल जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ऐप एंड वेबसाइट प्रीव्यू है। प्रीव्यू में चेक करते हैं क्या आता है। आई विल क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग ऐप प्रोमो वीडियो फॉर वॉइस, आई विल डू वेबसाइट एंड ऐप प्रोमो। अच्छा, ये प्रोमो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वेबसाइट से पहले बनाने से पहले आपको एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। देखो कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
बना के सिर्फ दिखा रहा है, मतलब वेबसाइट नहीं बना रहा, सिर्फ वीडियो बना के दिखा रहा है 2 ऑर्डर क्यू में, मतलब 2 ऑर्डर के साथ काम कर रहा है 2 क्लाइंट के साथ, ठीक है। मतलब ये देखो, ये आपको वेबसाइट बता रहा है कि आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, होगी, जो आप क्लाइंट से बनवाओगे। अभी सिर्फ और सिर्फ वीडियो लगा रहा है तो $25 पे कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड की वीडियो के लिए, ठीक है। अब ये देखो, इसके अलावा ये चीज़ें हैं, ये देख लो। उसके बाद म्यूज़िक है, म्यूज़िक के अलावा म्यूज़िक में अगर किसी का इंटरेस्ट है, वॉइस ओवर में अगर वॉइस ओवर देखे जाए तो 300 इतने लोगों ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अगर आपको किसी को इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इंग्लिश में फैसिलिटी दे सकते हो। फीमेल कितने हैं इंग्लिश में, इसमें आराम से इजीली ऑर्डर आ जाते हैं, बहुत इजीली। आपको ये देखो, एक मिनट बताता हूँ आप, अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर लो, 1K की लाइन चल रही है, 1K 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 1K, मतलब कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, फ्लुएंट, आपका एक्सेंट जो सा है वो आपका प्योर UK USA स्टाइल का है, तो आप इस पे गिग बना सकते हो, आप इससे काम कर सकते हो। देखो 1K, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ऑर्डर ना हो, और 10,000 1,000 लोग हैं और सबके सब ही कमाल के उन्होंने अर्निंग की है, सबके सब ने कमाल की अर्निंग की, और टॉप रेटेड है सबके, टॉप रेटेड सेलर, टॉप रेटेड, और ये लेवल 2 है। मतलब कुछ वजह होगी, इसका रैंक गिर गया होगा, वो भी बता दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या वजह होती। तो ये भी मतलब है, सबके सब टॉप रेटेड दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि इन्होंने कितनी ज़्यादा अर्निंग करी होगी। तो अब देखो, अगर ये देख लो, अगर किसी का साउंड डिज़ाइन में अच्छा है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हमें क्या है कि वर्डप्रेस तो आपके पास एक स्किल्स है, वर्डप्रेस HTML तो एक स्किल्स है, ये छोटी छोटी जो स्किल्स है ना, ये आपको अर्निंग, आपका सोर्स है शुरू में आपको अर्निंग देने के लिए, इनके ज़रिए आप अर्निंग करते हो छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो, अगर हम अब ये फील्ड से निकल के, ये जो सी हमारी फील्ड है वो ये है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, ठीक है, ये हमारी फील्ड है जो हमने वर्क किया। इसमें तो डेफिनेटली आप वर्क करोगे, पर मैं ये कह रहा था कि अगर आप इसके अलावा दूसरी फील्ड में वर्क कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपको बहुत सारा और नॉलेज मिल रहा है, आपको वो चीज़ें आनी है। जैसे कि ये देखो, मैंने आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन का बताया, मैंने का वीडियो लोगो एनिमेशन का बताया, आपको मैंने गिफ एनिमेशन का बताया, गिफ बनाने का कहा, ठीक है। उसके अलावा आप छोटे छोटे बैनर का कर सकते हो, फ्लायर का बता दूंगा आपको कैसे बनाते हैं फ्लायर, बैनर्स, ठीक है। लोगों पे नहीं जाना, लोगों पे रश बहुत होता है, इन पे जो चीज़ों पे रश है ना, इन पे मूव नहीं करना, इन पे मूव इसलिए नहीं करना क्योंकि इन पे रश बहुत होता है। अब देखो, हमने वर्डप्रेस पे बनाया, मैं वर्डप्रेस की फील्ड ओपन कर रहा हूँ, मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, इसे भी ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब वर्डप्रेस में टोटल कितने लोग हैं ये देखो, ठीक है, इतने लोग। अब देखो, वर्डप्रेस की फील्ड से रेलिवेंट अगर आपको यहाँ पर मिल रहे, अगर मैं कहता हूँ कि मैं फुल वेबसाइट क्रिएशन बनाता हूँ तो कितने लोग हैं? 20,000 2,000 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं अब कहता हूँ, अब इसमें से ये बहुत काम की चीज़ आजकल प्रोवाइड की है, बहुत ज़्यादा काम की। अगर मैं कहता हूँ वर्डिंग में कहता हूँ तो 1700 लोग हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कीवर्ड को ऑफ कर, क्यों ऑफ किया? मैं चाहता हूँ ब्लॉग में भी 2000 लोग, 1900 लोग हैं, मुझे ये भी नहीं कीवर्ड अच्छा लगा, ये कीवर्ड होते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ एजुकेशन में कितने लोग हैं? 1800 लोग हैं जो एजुकेशन वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। LMS जैसे कहते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी लोग, ये भी ठीक है। रेटिंग मतलब प्रोग्रामिंग में है, वर्डप्रेस में रेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब देखो, जिसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग कम है वो आप चूज़ करो। मुझे लगा
इसमें और इसमें, ये दो फील्ड में मुझे रेटिंग सबसे कम लगी, और सांस में। ठीक है, मैंने इसे अप्लाई करवाया। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है। आई विल क्रिएट ई कॉमर्स मार्केटिंग और बिजनेस। आई विल डिज़ाइन अ कस्टमाइज वेबसाइट बाय डीवी थीम के रेलिवेंट वेबसाइट को आपको डिज़ाइन करके देगा। ठीक है, तो अब कन्वर्ट XD टू वर्डप्रेस वेबसाइट और WP साइट इन 12 वर्ड, मतलब ये आपको प्रोवाइड करके देगा वेबसाइट। ये सब के सब लोग कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सा है, ये मेरे साथ वाला है, मोहम्मद मैथ। ठीक है, इसकी प्रोफाइल पर ये भी इस टाइम टॉप, मतलब लेवल 2 का सेलर है, पर क्या है कि इस टाइम ऊपर जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। ये अचानक निकला, मैंने तो नहीं निकाला ना, अचानक आया ना। क्यों आया अचानक? क्योंकि इसकी प्रोफाइल रैंक हुई है। इसमें रैंक हुई है, कौन से कीवर्ड में रैंक हुई है? फुल वेबसाइट क्रिएशन में इसका क्या है, लेवल 1 पे आया हुआ है, प्रमोट हुआ हुआ है। ठीक है, थंबनेल अट्रैक्ट करता है। अब देखो, ठीक है, अब उसके अगर आपकी प्रोफाइल, इसको दिखाता हूँ आपकी इसकी प्रोफाइल में, मैंने ये प्रोफाइल पे क्लिक किया। अच्छा, अब वो फैसिलिटी देख लें, वो एक फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर, वो आई विल फिक्स और रिजॉल्व वर्डप्रेस HTTP 500 एडर। ये एडर के लिए वो कितने $10 चार्ज कर रहे हैं, तो आप भी $10 लगा, आप भी ये चार्ज कर सकते हो, $10 चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और ऑर्डर कितने कर लिए उसने? 365 ऑर्डर उसने कंप्लीट कर लिए। आई विल फिक्स क्रिएट। ठीक है, वो ये ट्रांसफ़र बैकअप क्लोन माइग्रेशन वेबसाइट, आप ये लगा सकते हो माइग्रेशन के लिए प्लगइन जो इंस्टॉल होता है, आप सिर्फ वेबसाइट को माइग्रेट करना है। ठीक है, आई विल इंस्टॉल कॉन्फ़िगर SSL सर्टिफिकेट। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक प्रमोट हुई, कौन सी वाली? आई विल क्रिएट कस्टमाइज एडिटिंग फिक्स रिबिल्ड और डिज़ाइन वर्डप्रेस, ये वाली इसकी गिग सिर्फ प्रमोट हुई है। इसी गिग ने उसे आगे तक लेके गया। ठीक है, देखो काफ़ी क्लाइंट उसके पास आए रिसेंटली। उसने 2 दिन पहले कितने ऑर्डर कंप्लीट करके दिए? 1 और ये 2 ऑर्डर 2 दिन पहले कंप्लीट करके दिया उसने। 1 दिन पहले से एक ये ऑर्डर कंप्लीट किया, ये देख, ये उसने 4 दिन पहले एक ऑर्डर कंप्लीट किया। अच्छा, इसकी खसूसियत ये है कि ये ना जब भी कोई ऑर्डर कंप्लीट करता है उसके साथ उसका डिज़ाइन भेजता है। इसने क्या डिज़ाइन इसका बना के दिया था। ठीक है, उसने ये इसको डिज़ाइन बना के दिया। ओके, ये इसने इसको ये वेबसाइट बना के दी, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसको अभी भी वर्डप्रेस का काम नहीं आता, ये भी किसी से करवाता है, खुद नहीं करता, किसी से करवाता है वर्डप्रेस का काम। देख लो, ये वेबसाइट है, मतलब नॉर्मल सी वेबसाइट, और इसे इजीली आप भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये देखो किस तरह की नॉर्मल सी वेबसाइट्स बना रहा है वो, मतलब वो खुद भी बनाता है, कभी बना लेता है। अभी देखो उसने ये पेज बना के उसे दिया, ये उसे क्रॉस कर दिया कि ये नहीं बनाना, ये डिलीट करना है, तो ये सिर्फ उसने डिलीट करने के उसको हाइड कर लिया। तो ये इस तरह के छोटे छोटे काम आपको मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब ये देखो उसने एक फुटर बनवाया उसे, तो ये फुटर उसने अच्छा सा बना के दिया। अब ये देखो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना होता है और कुछ नहीं होता। देखो ये उसने ये फ़ॉन्ट स्टाइल सिर्फ यूज़ किया है, और ये फ़ॉन्ट स्टाइल के उसने उसे पे किया होगा। अब ये उसने इसके लिए वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए ट्रैवल की, ठीक है, ट्रैवल की। उसके बाद ये उसने वेबसाइट उसके लिए बना के दी। अब उसने ये देखो, अब ये चीज़ें तब पता लगती है, तब आती है जब आप उस पर काम कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो एडिटर है, ये एडिटर कौन सा यूज़ होगा? एलिमेंटर। तो उसको एलिमेंटर का कलर जो उनसे ब्लैक किया हुआ है, मतलब एलिमेंटर में कलर डार्क मोड पे कर दिया उसने।
सकते हैं। मतलब छोटे छोटे जो ऑर्डर उसने कंप्लीट उससे करके दिए हुए हैं, उससे अच्छी बड़ी अर्निंग कर रहा है, देख लो। ठीक है, तो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अब क्या है कि इसे काम भी नहीं आता फिर भी वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? जो उसे नहीं आता पहले खुद ट्राई कर लेता है। अगर हो ट्राई तो खुद करनी चाहिए पहले, अगर आ जाता है तो बेस्ट है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, किसी और से रब्ता कर लो कि ये मुझे ना वर्क नहीं आ रहा, इसका एक्सप्लेन कर दो, बताओ कैसे। तो अब ये देखो, अगर कोई इससे प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लेता है, मुझे कोई प्रॉब्लम आती है मैं इससे पूछ लेता हूँ। क्यों पूछ लेते हैं? क्योंकि अब देखो, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, और ये जो मैं आपको शुरू दिन में बताया था कि मुझे ऑर्डर, जब मुझे ऑर्डर आने बंद हुए तो मुझे यही ऑर्डर देता था, अभी भी ये दे देता है ऑर्डर, यही मुझे ऑर्डर देता है, और एक और भी है वो भी ऑर्डर देता है मुझे। ठीक है, तो क्या है कि जब ऑर्डर आने आपको ऑर्डर आते हैं तो क्या है कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनसे नहीं पता होती। वो क्या है कि आपको गूगल से, यूट्यूब से नहीं मिलती, फिर आप करते हो, पूछते हो। मैं भी पूछ लेता हूँ, ये भी पूछ लेता है कि ये कैसे होगा, कोई आइडिया है? तो फिर इससे हम वर्क कर रहे होते हैं इसी तरह, मतलब बता के एक दूसरे से पूछ के ही वर्क कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको आती हैं, ये नहीं कि किसी को नहीं आती, सबको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अब 365 जिसने ऑर्डर किए होंगे तो वो कोई आम तो नहीं होगा। अच्छा भला उसका काम का एक्सपीरियंस हो गया है, 365 ऑर्डर करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा भला उसका एक्सपीरियंस हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, वेब एंड बिल्ड एंड CMS। ठीक है, इसकी फील्ड में आता हूँ। अच्छा, इसकी फील्ड में ये देखो, इसकी फील्ड में विक्स वेबसाइट। अच्छा, अब अगर विक्स में भी देख लो कितने प्रो बैठे हुए हैं, विक्स में भी आपको ऑर्डर आने के चांसेस बहुत हैं। अब विक्स इजी है, विक्स शॉपिफाई है, उसके बाद आपके पास हो गया, उसके बाद आपके जुमला एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ड्रोपल है, उसके अलावा जुमला के तो डेवलपर नहीं मिलते लोगों को। अगर आपने अर्निंग करनी है तो जुमला भी आप कर सीख सकते हो। ठीक है, तो ये देख लो, बाकी और देख लो विक्स। अच्छा, GoDaddy ने अपना भी प्लेटफॉर्म, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, GoDaddy ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया। लोग GoDaddy में प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग कर रहे हैं। ये तकरीबन एक दिन की वीडियो है, एक दिन की वीडियो से आपने GoDaddy में वेबसाइट बनाना सीख जानी है, एक दिन में आप विक्स में वेबसाइट बनाना सीख जाते हो। तो ये क्या होता है कि आपको मज़ीद इसमें ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक दो दिन में आप वीडियो बनाना, वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं, क्योंकि जिसने वर्डप्रेस एक बार सीख ली उसके लिए ये चीज़ें काम करना मुश्किल नहीं है। सेम टू सेम इसी से रेलिवेंट सारा, वर्डप्रेस से रेलिवेंट ही सारा वर्क हो रहा है। GoDaddy में तो नहीं हो रहा, विक्स में हो रहा है, शॉपिफाई में हो रहा है, और भी जो प्लेटफॉर्म है सब में यही वर्क हो रहा है। प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, नहीं भी होंगे तो प्लगइन के अलावा स्क्वेयरस्पेस, एक स्क्वेयरस्पेस प्लेटफॉर्म है, स्क्वेयरस्पेस में भी आप अच्छी भली, उसमें भी। अब मेरा एक पुराना स्टूडेंट था, उसको स्क्वेयरस्पेस पे, ये देखो स्क्वेयरस्पेस, उसको स्क्वेयरस्पेस के बहुत सारे ऑर्डर आते थे, और इजीली ऑर्डर होते थे, कोई टफ नहीं होते थे, वो उसके ऑर्डर वो करता था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इससे आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी स्किल्स क्या होती हैं, आपको अच्छी इनकम दे देती है। ठीक है, अब देखो थीम प्लगइन इंस्टॉलेशन, मैंने ऑलरेडी 3 मेथड आपको बताए थे, तो तीनों में से किसी के, अब वो पूछा विक्स में, स्क्वेयर में, जिसमें साइड बिल्डर भी अच्छी है, और भी इसके अलावा प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप उनमें गिग्स बना लो। ठीक है, आई विल इंस्टॉल देखो, आई विल इंस्टॉल DB थीम विद लाइफ टाइम अपडेट। ठीक है, मतलब उसने 162 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, और इसमें कंपटीशन भी कम है, 432 है लोगों ने, कंपटीशन कम है इस पर। आई विल इंस्टॉल फिक्स इशू डिज़ाइन अमेजोन फिल्टर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, अमेजोन से रेलिवेंट जो वेबसाइट है वो इंस्टॉल करके देगी और फिक्स भी करके देगी ये। ठीक हो गया, और इसके अलावा ये देखो LMS, आई विल सेटअप LMS और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि LMS का मतलब ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो कोई नहीं, उसने लिख दिया है
आई विल क्रिएट कस्टम वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन इंस्टॉल करके दे रहा है। अब ये देखो वो क्या कह रहा है, ऑटो थीम वूजूम प्लस एलिमेंटर। मतलब ऑटो थीम मैंने ऑलरेडी बताया था, थोड़ा सा टफ है इसको इंस्टॉल करना, ठीक है, बट क्या है कि हो जाता है। और ये चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है इंस्टॉल के लिए, ठीक है, तो इससे भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा अब देखो सी एस एस हीरो इंजॉय विद लाइफ टाइम अपडेट। अच्छा अब वो कह रहे हैं CSS हीरो है, मैं CSS में बहुत अच्छा हूँ, लाइफ टाइम अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतने में $200 में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई विल इंस्टॉल CSS हीरो प्लगइन विद लाइफ टाइम अपडेट। अच्छा वो सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करना है। आप भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है उसके बाद अच्छा बिजनेस से तो आपका रेलिवेंट अगर कोई बात है तो ठीक है, जैसा कि डाटा एंट्री, इस पर ना जाना, इस पर बहुत ज़्यादा लोगों की गिग होंगी। डाटा एंट्री में देखो अगर मैं दिखाता हूँ तो डाटा एंट्री में 80 असल में है तो थोड़ी सी, पर इसके रेलिवेंट डाटा एंट्री में लोग तो कम हैं। डाटा एंट्री का काम भी ठीक है, लोग कम है, इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है काम। अच्छा डाटा एंट्री के बाद बिजनेस में और क्या क्या चीज़ें हैं, मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट। अमेज़ोन पे किसी ने वर्क किया हुआ है तो वर्चुअल असिस्टेंट उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट की गिग्स ये देख लो बनी हुई है, ठीक है, तो आप 11 मतलब इतने लोगों ने सिर्फ इसमें गिग बनाई है। और वर्चुअल असिस्टेंट का भी काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये भी ख़त्म नहीं होता, ये भी काम आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बिजनेस में और देखते हैं, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट है, HR है, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, गेम कंसेप्ट डिज़ाइन है, गेम कैसे डिज़ाइन की जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अब ये देखो फ्लायर बनाए हुए टॉप USA फ्लायर डिज़ाइन, तो ये भी आप काम कर सकते हो इसमें, ठीक है। और लाइफ में अब आपको गेमिंग है, आप किसी के साथ गेमिंग भी खेलना पसंद करते हो तो आपको गेमिंग के भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये देखो आई विल कोच यू इन रेड आई एम रेडेंट, ठीक है, मतलब ये इसके साथ वो कह रहा है कि आई विल रिकॉर्ड एडिट गेम प्ले फॉर योर HD, मतलब गेम प्ले करके रिकॉर्ड करके देगा, एडिट भी करके देगा आपकी। और इसने ऑर्डर कितने किए देख लो। आई विल ट्रेन यू एम टू प्रोफेशनल लीव। अब देखो प्रोफेशनल लेवल, अब ये एम उसका सेट करके देगा कि कैसे आपने फायर करना है। तो ये छोटे छोटे देख लो, आई विल कोच यू इन, ठीक है, ये इसका मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पर PUBG का ही होगा, अगर PUBG कोई प्लेयर है आपके में से तो PUBG के भी रेलिवेंट इसमें वर्क है। तो आप कोई अगर कोई कीवर्ड आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से चेक कर लो PUBG। अब देखो मैं PUBG लिखता हूँ, अब देखो आई विल प्ले PUBG विद यू, आई विल कोच यू प्रोफेशनल इन PUBG। नो जी, कोच करेगा सिर्फ प्रोफेशनल PUBG के लिए। अच्छा PUBG सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एशिया कंट्री में खेली जाती है। PUBG एशिया कंट्री में सिर्फ खेली जाती है, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी जो खेलते हैं वो कॉल ऑफ ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी और इसके अलावा और बहुत सारी जो गेम्स हैं उसमें खेली जाती है। फोर्टनाइट सबसे ज़्यादा खेली जा रही है, फोर्टनाइट सबसे ज़्यादा खेली जा रही है। गिग्स भी कम है, देख लो गिग्स भी कम है और सबसे ज़्यादा खेली जा रही है। फोर्टनाइट इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खेलने वाली गेम ये बनी है। इसके अलावा और बहुत सारी गेम्स है, ये सिर्फ गेम नहीं है, बहुत सारी गेम्स और भी हैं। अगर गेमिंग का कोई है तो वो देख सकता है कि कौन सी गेम कितनी है और उसमें गिग बना के आप उस पर आप उसे कोचिंग भी दे सकते हो कि ये आपने ऐसे करना है, इसका ये ऐसे सेट करना है, ठीक है।
अब हेल्थ के लिए भी आपके पास एक किक है। आप किसी को डाइट प्लान बताते हो, ठीक है, बट इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने सर्विस प्रोवाइड की है हेल्थ के लिए, क्योंकि आप उसको डाइट प्लान बताते हो कि आपने डाइट प्लान आपका ये होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। आप उसे उसका डाइट प्लान बताते हो, तो ये अगर कोई जिम वगैरह करता है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप भी एक गिग बनाओ और उसे प्रमोट करो। प्रमोट का भी बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। पर्सनल स्टाइल, इसमें आपकी लाइफ स्टाइल कोचिंग के बारे में भी बताया जा रहा है कि आपने कैसे लाइफ स्टाइल गुजारना है, ये वो। अब ये देखो, उसने बता रहा है कि आप प्रोफेशनल कैसे लगेंगे, प्रोफेशनल डिज़ाइन कैसे, इस तरह के डिज़ाइन पहनो, इस तरह की पहनो, ठीक है। ये क्या है कि ये आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपने कैसे कैसे डिज़ाइन पहने। अब वो क्या करेगा, आपकी तस्वीर मांगेगा, आई विल योर प्रोफेशनल डिज़ाइन स्टाइल, ठीक है, स्टाइलिस्ट। तो आपसे क्या है, आपकी तस्वीर मांगेगा और क्या कहेगा कि आप पे कौन सा सूट करेगा, आप ये पहना करें, ठीक है। सिर्फ सिंपल ये बताना है कि आपने कौन सा, और इसके ही गाइड कर रहा है ना, गाइड करने के ही आपसे चार्जेस कर रहे हैं $30, $10, $20। आपको सिर्फ गाइड करने के लिए, आप पे ये पर्सनैलिटी आपकी है, आप पे ये चीज़ें शूज़ ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ये कटिंग स्टाइल है, ये वो बताना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पे अच्छी लगेंगी। अच्छा, लाइफ कोचिंग है। अब आपकी लाइफ कोचिंग के बारे में बता रहा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल गुजारना चाहिए, ये वो चीज़ें सारी इसमें लाइफ कोचिंग है। तो ये जो चीज़ें बताने का सिर्फ आपको मकसद है कुकिंग लेसन, आप यहाँ से कुकिंग भी सीख सकते हो। अच्छा, ये है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब आप किसी का हाल भी, एस्ट्रोलॉजी मेरा ख्याल यही होता है, हाँ देखा, मतलब आप किसी का उसका हाल बता सकते हो कि आपका फ्यूचर क्या है, ये वो। अब देखो, आई विल परफॉर्म वीडियो रोट रीडिंग का आइडिया नहीं है क्या लिखा है, तो किसी को आइडिया हो तो बता देना, ठीक है। तो रोट, अच्छा, इसमें क्या कि बता रहा है कि वो आपको, मतलब आपकी जो सी, ये कहते हैं ना कि सितारे, जो से आप स्टार पढ़ते हो अपना, ये उसके रेलिवेंट आपको सारा कुछ बता रहा है, ठीक है, कि आपका दिन कैसा है, ये वो चीज़ें लोगों ने, आपका मंथ कैसे गुजरेगा, ये वो बता रहा है, ठीक है। तो जो लोगों का बिलीव है, तो लोगों ने, इतने लोग इसके पास आ रहे इस चीज़ पे, इसमें ये पाम रीडिंग भी आ जाता है, ओके। तो ये क्या है कि ये है कुकिंग लेसन, ये आपको कुकिंग बताएगा कि आप कौन सा चीज़ कैसे बना सकते हो। तो इसमें क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। आप वीडियो आपने ऑलरेडी बनाई होगी, तो आप उसे वीडियो बता दो, रेसिपी भेज दो, जैसे वो कह दे कि मुझे ये समझ नहीं लगी, उसे बस गाइड कर देना। तो ये वीडियो रेसिपी से भी आप अर्निंग कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ बेकार नहीं है। अर्निंग करने वाला सिर्फ बंदा हो, हर चीज़ से अर्निंग कर सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ से अर्निंग कर सकता है, कोई भी स्किल, छोटी मोटी जो भी स्किल्स है उसे यूज़ कर लो। सोने का शौक है तो स्लीप लिख लो, स्लीप के उनको ट्रिक बता दो कि कैसे सोते हैं, ठीक है। तो सोने के तरीके बता दो कि भाई ऐसे सोते हैं, इस तरीके से सोना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको यूट्यूब में वीडियो बताऊँ, उसके व्यू, यूट्यूब में कई वीडियो दिखाता हूँ, वसल्लम ने पहले ही कह दिया था 1400 साल, 14,100 साल पता नहीं पहले, राड है पता नहीं, 1400 साल पहले बता दिया था कि पानी पीते कैसे हैं, ठीक है। उसने एक वीडियो बना दी है चाइना के लोग ने कि पानी कैसे पीते हैं, और उसके अंदर उसके व्यू इतने, इसको लोगों ने लाइक किया कि तकरीबन वो मिलियन, पता नहीं कितने मिलियन में हो गई है, वीडियो वायरल हुई है, ठीक है। तो उसका था, नेम था ये देखो, अब ये देखो,
रोंग है, सिर्फ वो बताया है कि पानी कैसे पीते हैं और कितने 5.6 एम है टूल लिया पहले। एक मैं यहाँ पर वो चाइना का था वीडियो वायरल हुई थी उसकी, ये यहाँ से उसका नेम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था, याद नहीं आ रहा। अच्छा, उसने सिर्फ ये कहा था पानी कैसे पीते हैं और बिलियंस में चले गए उसके लाइक कि लोग उसको मतलब इतना उन्हें लाइक करने लगे कि यार इस तरह पानी पीते, तो इतने लोगों ने उससे वॉच किया। हालांकि वो पहले ही दूसरे से बता दिया कि बैठ के पियो और घुटने के मतलब 3 सांस में पियो, तो इसी तरह वो बता रहा था और कुछ भी नहीं था। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करो, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ, कुछ भी आप करते हो, छोटा मोटा काम करते हो, यूट्यूब चैनल बनाओ। जब तक आपने साथ उस पर वीडियो अपलोड करते रहो, जहाँ पर आपकी एक वीडियो वायरल हो गई यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके अलावा आपका फेसबुक उस पर चैनल हो, उसी के रेलिवेंट आपका इंस्टा का चैनल हो, इंस्टा का पेज हो, उसके अलावा उसी के रेलिवेंट आपका कोई भी जो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक वगैरह, उसी के रेलिवेंट आपका वो भी हो। क्या हो कि आपको कहीं ना कहीं से तो ट्रैफिक आएगी ना, एक जगह से आपको ट्रैफिक आ गई, आपका यूट्यूब चैनल एक बार प्रमोट हो गया तो क्या है कि सारी ज़िंदगी बैठ के खाने वाली बात है जब तक चैनल चल रहा है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है यूट्यूब चैनल का। अब यूट्यूब चैनल से अभी भी तो एक फ्रीलांसर है ना, फ्रीलांसिंग साइड है ना, यूट्यूब भी आपके लिए फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कर रहा है कि आप वर्क कर रहे हो, आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। जी गाड़ी हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, आपको भी तो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है कि आप लोगों को फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप चीज़ें प्रोवाइड कर। हाँ, आप क्या है कि आप वर्डप्रेस ऐसे की लर्निंग की, वर्डप्रेस के लेक्चर बनाने स्टार्ट कर दो, बनाओ 10 मिनट का लेक्चर बनाओ, रिकॉर्ड करो, 10 मिनट की वीडियो बना दो और अपलोड कर दो कि ये प्लगइन क्या करता है। डिफरेंट प्लगइन में बनाने स्टार्ट कर दो। प्लगइन कितने हज़ारों में प्लगइन है, रोज़ का रोज़ एक प्लगइन को यूज़ करना बता दो ना, 5 से 10 मिनट की वीडियो बना के। मैं कहता हूँ कि आप उसको एक्सप्लेन कर दो प्रॉपर। आपने कहाँ से देखना है, आपने लोगों की वीडियो वॉच करनी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी, लोगों की वीडियो वॉच करनी, डॉक्यूमेंटेशन देखनी, और आपने उसे प्लगइन के बारे में बताना है। सिर्फ 10 मिनट से ऊपर वीडियो ना जाए, मतलब 10 मिनट तक बहुत होती है, इनफ होती है। थोड़ी सी उसे कटिंग कर के सेट बैठ करके उसे लगा दो, आप उस पर वीडियो डालो, आपको ऑटोमेटिकली आपके आने स्टार्ट हो जाए व्यू। और एक और चीज़ कि आप उसमें वर्डप्रेस में आप कमाल के डेवलपर बन जाओ, क्योंकि आपको हर एक प्लगइन का पता है। ये आइडिया अभी तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं सिर्फ आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया ये आइडिया। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो एक प्लगइन पे बता रहा हो कि ये प्लगइन इसलिए, क्योंकि अब देखो 100,000 प्लस प्लगइन है, कोई एक प्लगइन की वीडियो आपकी वायरल हो गई तो सोचो कहाँ तक आपका चैनल जा सकता है एक वीडियो वायरल होने में। हाँ, ये है कि अगर आप चैनल बना लिया, आपको एक टॉपिक के बारे में आपने बता दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आप वीडियो बना, आप प्रॉपर सीखना भी आपको आ गई, लर्निंग भी आ गई, आप क्या है फुल वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दो, एक वेबसाइट पूरी बनाना स्टार्ट कर दो। मतलब डेली की बेस पे कोई ना कोई वेबसाइट, डेली कह लो वीक में 2 वेबसाइट्स बना ली, एक बना ली, उससे क्या हुआ। हाँ, उसके साथ आप फ्रीलांसर को भी टाइम दो, ये नहीं कि सिर्फ यही करो, फ्रीलांसिंग को भी टाइम देना, जैसा कि अपवर्क वगैरह को, और अपवर्क को, फाइवर को, और उसमें गिग्स वगैरह बनाई, उसको भी टाइम दो। क्या होगा कि ये जो इनकम होती है ना यूट्यूब वगैरह की, ये इनकी साइड एक इनकम होती है, ये मतलब ये लग गई है, मंथली लग गई जिसे कहते हैं ना, वो है कि आनी ही आनी है। आपका चैनल प्रमोट हो गया, ये आनी ही आनी है, कभी ना कभी तो आपको आएगी। ठीक है, जब स्टार्ट हो गई तो तब क्या है कि हाँ, एक और चीज़, शॉर्टकट मेथड में नहीं जाना, शॉर्टकट तरीकों में नहीं जाना। यूट्यूब में अर्निंग करना शॉर्टकट तरीके में नहीं जाना। शॉर्टकट जो तरीके होते हैं वो थोड़ी देर रहते हैं, ज़्यादा देर नहीं रहते। अर्निंग करनी है, प्रोफेशनल करनी है तो प्रोफेशनल तरीका यूज़ करो। वीडियो प्रमोट होने का इंतज़ार करो, अगर नहीं तो क्या है, खुद प्रमोट करो। कैसे करवाओ? फेसबुक से, ट्विटर, इंस्टाग्राम के बाद आपके पास टिकटॉक है, उसके बाद और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, उनसे प्रमोट करो। पर शॉर्टकट नहीं जाना। शॉर्टकट क्या होता है, लाइक्स ले लिए, व्यूज़ ले लिए, उससे क्या है कि वो आपके प्रोफेशनल व्यूज़ नहीं है, वो ख़त्म हो जाए,
वो आपके प्रोफेशनल व्यू है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए प्रोवाइड किएगी कि आप आगे जाके आपकी चैनल प्रमोट हो, पर वो क्या है, प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि कोई लोग आपकी वीडियो से मुतासिर होकर आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी वीडियो देखने आ रहे हैं, आपका एक क्लाइंट बन गया है, मतलब एक आपका पक्का व्यू लग गया कि आपने ही मेरी वीडियो देखनी ही देखनी है। वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो बनाओ। उसके अलावा अब देखो फ्रीलांसिंग में छोटी छोटी स्किल, अब देखो आपने क्या किया, आपने वाइट बोर्ड एनिमेशन सीखी, ठीक है, आप क्या रहे हो वाइट बोर्ड, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, वाइट बोर्ड एनिमेशन सीखी, तो अब क्या है कि आप वाइट बोर्ड एनिमेशन की एक वीडियो बनाओ। अगर आप वीडियो बनाते हो तो क्या होगा कि आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन का और नॉलेज आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब वीडियो आप खुद बनाओगे तो आप डेफिनेटली कहोगे कि मेरी वाइट बोर्ड जो एनिमेशन है वो अच्छी बने, मतलब मैं वीडियो जो बनाऊँ अच्छी वीडियो बने, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ के मतलब ना ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। क्योंकि हर जब भी आप वीडियो बनाता है तो उससे वो कहता है कि मुझे इसका नॉलेज प्रॉपर हो, मतलब मैं उससे गाइड अगले बंदे को जब गाइड करूँ तो उसकी नॉलेज मेरा प्रॉपर हो, तो तब मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये क्या है कि इस तरह हम सीखते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता, अब वो सिर्फ करते क्या। एक और आइडिया बहुत बेस्ट है, अगर अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट कर देना। क्या आइडिया है, आइडिया ये है कि आप जैसे लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजें ख़त्म नहीं होती, अब हर लैंग्वेज के बारे में नॉलेज लो कि लैंग्वेज करती क्या है, इसका काम क्या है, उस पर वीडियो बना दो, ठीक है। अब और कुछ नहीं, आप ऐसे भी और भी यूट्यूब के आपको आइडियाज़ बहुत हैं, वो यूट्यूब से मिल जाते हैं, और भी आइडियाज़ बहुत हैं। आप अपनी डेली लाइफ पे वीडियो बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, मतलब ऐसा ये वो यूनिवर्सिटी में ये होता है, ये वो इस तरह की वीडियोस बातें करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप और छोड़ो, इसमें सबसे बड़ा आजकल आप ये भी कर सकते हो, आप अपने YouTube चैनल से आप कैसे कि ये जो सी कहानियाँ नहीं होती, स्टोरीज वगैरह होती हैं, आप ये लगा लो स्टोरी, जैसे इसकी स्टोरी कर लो, इस्लामिक स्टोरी है या कोई भी स्टोरी है। क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपने स्टोरी को क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को पढ़ना है। कितने मिनट की स्टोरी होती है, 10 मिनट की, 5 मिनट की होती है, और उसे बोल के सिर्फ और सिर्फ आपने बता देना। और क्या करना है, आपने वीडियो पे आना है तो आ सकते हो, बेस्ट है। अगर आना है तो, नहीं आना तो कोई इशू नहीं है, स्लाइड शो लगा लो। स्लाइड शो एक्सेप्ट नहीं करता, स्लाइड नहीं लगाना। यूट्यूब ने स्लाइड शो बंद कर देना है, बंद कर भी दिया है, कुछ के चल रहे हैं, कुछ के। आपने क्या करना है, वीडियो पे पूरी प्रॉपर एक छोटी सी वीडियो बना देनी। वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। यूट्यूब में वीडियोस के बनाने के मेथड बताए हुए हैं कि क्लिप कैसे उठाने, कहाँ से लेने, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ, गूगल करते हो, ये देखो गूगल किया, गूगल में जाके मैंने देखा वीडियो फ्री पिक में भी वीडियो पड़ी हुई है मेरा ख्याल है, वेट एक्सप्लोर वीडियो नहीं, फ्री पिक में नहीं है, वीडियो देखता हूँ, अगर हो तो बता देगा। देखते हैं वीडियो एनिमेशन, ठीक है, वीडियो इमेज होगी शायद, अगर हुई तो बेस्ट है। यहाँ से आप छोटी छोटी, अब देखो नहीं यहाँ नहीं है, अच्छा, और बहुत सी साइड है जो फ्री में प्रोवाइड कर रही होती है। वीडियो स्टॉक, अच्छा ये वाली है, ये फ्री स्टॉक वीडियो प्रोवाइड कर रही है। यहाँ से आप यूज़ करो, आप छोटे छोटे क्लिप लगाओ और क्लिप लगा के वीडियो बना सकते हो। जैसा कि अगर कोई आपने बनाई है किसी के भी रेलिवेंट वीडियो बनाई है, जैसा कि हो सकता है कि वो नेचुरल चीज़ों के बारे में हो, तो अब नेचुरल वीडियो यहाँ से लिखो नेचुरल, ये लाइसेंस बाकायदा प्रोवाइड कर रही होती है कि आपकी वीडियो फ्री में लाइसेंस दे रही होती है नेट, यहाँ से डाउनलोड कर लो। दूसरी वीडियो नहीं लगानी, उससे ये क्या होता है, कॉपीराइट का एरर आ जाता है। इससे ये आपको कॉपीराइट का एरर नहीं देगा, क्योंकि आपके पास लाइसेंस होगा कि कल कोई एरर देता है तो आप उसे कह सकते हो कि ये मेरी वीडियो है, मैंने परचेज़ की है, ठीक है, लिखा है फ्री डाउनलोड लिखा है,
मैंने ये परचेज़ किया है और ये यूनिक। अच्छा एक और चीज़ है, इनमें प्रॉपर पूरी वीडियो नहीं देनी, 8 सेकंड की है, मतलब इसे 4 सेकंड की वीडियो दे सकते हो, बस ये चल रहा है ऐसे, ठीक है। और ये तरफ चल, तो ऐसी चीज़ों की इससे भी लोग बहुत बड़ी बड़ी ना पूरी एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं इन्हीं छोटे छोटे क्लिप से, ठीक है। तो अक्सर आपने देखे ही होंगे ये क्लिप ऐसे चल रहे होते हैं, ये देखो मेरे जिस पे कर्सर है, फॉरेस्ट है, ठीक है, इस तरह के चल रहे होते हैं। तो इस तरह से भी लोग वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो सा काम है, ये जो सा है, एक तो एक्टिविटी जो सी आपने सीखा होता है वो आप इजीली इम्प्लीमेंट कर लेते हो यूट्यूब वीडियो से। आप क्या होता है कि आपको नॉलेज में इजाफा होता है। अब आप अगर HTML CSS सही सीखना चाहते हैं तो क्या है कि आप HTML सीखो, उसकी एक वीडियो खुद बना दो, आपको भी आ गई, आपने वीडियो बना दी, आपका वो क्या हुआ, पक्की हो गई। अब आपने क्या किया, उसकी जो पक्की होगी वीडियो, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपको वीडियो जो सी है आपको काम आ गया करना। आप उसे लेक्चर देखो, इधर से देख लो, किसी और के लेक्चर देख लो, सिर्फ और सिर्फ लोग आते किस वजह से, लोग आपको क्यों लाइक करेंगे, इतने हैं क्यों लाइक, आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का एक्सपीरियंस से लाइक करेंगे, मतलब कि आप कितना अच्छा लोगों को गाइड करते हो, ठीक है। ये नहीं कि लोग आते ही इस वजह से उसका स्टाइल अच्छा लगता है कि ये मुझे ना पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, एग्जांपल्स बड़ी प्यारी देते हैं, इस वजह से लोग आते हैं। ये नहीं कि लोग आपके पास आए क्यों, लोग इसी वजह से आते हैं कि एग्जांपल के जो एग्जांपल्स हैं बहुत अच्छी देती हो और पढ़ाने का स्टाइल बहुत कमाल का है, ये चीज़ें जो होती हैं जिस वजह से लोग आते हैं। अब अगर आप में से किसी को व्लॉगिंग का शौक है, व्लॉगिंग होता है कि मतलब कोई भी होटल में गया, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी बार में गया, कोई मतलब कह लो स्नोकर क्लब, ये चीज़ें मतलब किसी के भी जाकर उसकी वीडियो बना दी, शूट कर दी कि ये स्नोकर क्लब है, ये वो है, यहाँ पर बहुत मशहूर है ये चीज़ें, कहीं और सिटी में गया वहाँ जाकर इसकी व्लॉगिंग स्टार्ट कर, ये बहुत काम है आजकल ना। अब ये जो से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये कैसे बने, ये इसी तरह बने हैं, इन्होंने कोई मतलब खुद से कोई इतनी नहीं। अब देखो जो ये वो जो सा है शाम क्या दिया, शाम है, आज नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका, वो अच्छी वीडियो तो नहीं, इतनी खास तो नहीं बनाता, पर क्या है कि प्रमोट हो गए वो, जैसे कि वो परदेसी है, एक परदेसी है, और भी बहुत सारे हैं, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहे मुझे। तो वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो इतनी खास नहीं उनकी, पर क्या है कि एक बार प्रमोट हो गए हैं, अब वो प्रमोट हो गए, समझो एक बार उनकी वीडियो वायरल हुई, उसने उसका इंटरव्यू आया था, क्या था, मेरी एक वीडियो वायरल हुई है, अब उसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक वीडियो वायरल होने से। तो इसी तरह होता है, ये सीखने को इसी तरह चीज़ें मिलती हैं कि जब आप किसी को बताते हो तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है, ठीक है। अब और ज़्यादा सीखने को चीज़ें मिलती हैं, आप और ज़्यादा उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, तो ये चीज़ों से हम अच्छा साइमन मैं इसमें बोल रहा हूँ, आपने कीवर्ड जो से फाइंड करने हैं वो हो जो 200 से कम हो, ये 213 है, तो आपने करने हैं 200 से कम, तो ये असाइनमेंट है। उससे ये होगा कि आपको स्किल छोटी छोटी आ जाएंगी। अब देखो इसका काम भी बहुत ज़्यादा है, एक मैं आपको बताता हूँ, गूगल फॉर्म का काम भी बहुत है। गूगल फॉर्म सिर्फ बना के देना, और एक जोड़ फॉर्म है, इसका बहुत काम है, जोड़ फॉर्म, अच्छा जोड़ फॉर्म, ठीक है। तो जोड़ फॉर्म का भी बहुत ज़्यादा काम है, टाइप किया स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिव जोड़ फॉर्म, टाइप फॉर्म, मतलब इसमें हर टाइप का फॉर्म बनाया जाता है जोड़ फॉर्म, जिसका भी बहुत सारा काम है। ये क्या स्किल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक घंटे की, 2 घंटे की स्किल्स है, ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो,
ये छोटी छोटी जो स्किल्स हैं ये आपको अर्निंग में ज़्यादा मदद देती है, क्योंकि ये अगर प्रमोट होती है तो डेफिनेटली आपके प्रोफाइल प्रमोट होगी, आपका बाकी भी चीज़ों में ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि वर्डप्रेस में और भी जो जो स्किल्स आती हैं आपको HTML CSS की आती है और चेंजिंग में आती है, HTML CSS में चेंजिंग करनी, वर्डप्रेस में चेंजिंग करनी, इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है आपको इजाफा हो जाता है आपकी स्किल्स में और आपको अच्छा इसमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है।